लो भाई बेटा संभालो। उनको राजा बना दिया, बस अपने घर से राज महल से निकाल गए। कहा? गंगा के तट पर। कोई बोलते गंगा के तट पर, लेकिन वहां यमुना, जो दिल्ली के पास कहा क्या गया? क्या? यमुना। यमुना के तट पर गया, बैठ गए। तो उसी समय जो वेदोपदेश के पुत्र सुखदेव गोस्वामी पूरा घूम के उसी स्थान पर आए। उसी समय हमारे सनातन धर्म का इतिहास में जितने बड़े बड़े मुनि ऋषियां सौ शिष्य परिवृत होकर वहां पे आए। क्यों आया? क्यों आया? इतना बड़ा बड़ा मुनि ऋषि अपने हजार हजार शिष्यों को लेकर वहां पे आए। क्यों? बस एक छोटा सा व्यक्ति जो क्षत्रिय थे, कौन थे वो? परीक्षित महाराज। कौन? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित। परीक्षित महाराज अपना शरीर त्याग देंगे। ये शरीर त्यागने का देखने दर्शन करने के लिए सभी आए। अभी सोचिए, इतना बड़ा बड़ा महान मुनि ऋषि होते हुए भी वो भी आए परीक्षित महाराज का दर्शन करने, ध्यान दर्शन करने। क्यों आए? ये एक मस्त बड़ा एक रहस्य है, विशाल एक रहस्य इसमें। हो सकते वो क्षत्रिय राजा, लेकिन वो कौन थे? कौन थे? कौन? परीक्षित महाराज कौन थे? पांडवों के पौत्र। अरे पांडवों के पौत्र तो छोड़ दे, वो खुद भगवान कृष्ण का भक्त थे। क्यों आप लोगों को ये पता नहीं? जो परीक्षित मातृगर्भ में थे उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दी उनको मारने के लिए। वही परीक्षित को रक्षा करने के लिए खुद भगवान कृष्ण जाके मातृगर्भ में उनको रक्षा किया। वो कौन थे? भक्त थे कृष्ण का। तो वही परीक्षित जब ऐसे सारा ऋषि मुनि ऋषि ऐसे बैठे हैं, उसी समय भैंसदेव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी आके वही जब भैंस आसन में विराजे, तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा। कितना प्रश्न पूछा? दो प्रश्न पूछा। कितना? दो। जो क्या प्रश्न था? हे सुखदेव गोस्वामी, आप भी साक्षात भगवान है। क्या बोला? आप साक्षात भगवान। क्योंकि देखिए, ये भगवान, जो भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान ही। भक्त कभी स्वीकार नहीं करते मैं भगवान हूं, लेकिन जो शुद्ध भक्त दूसरे भक्त को मानते, क्योंकि इसमें उसमें भगवान के सारा गुण पाई जाती है। इसलिए उनको, जैसा कि देखिए हमारे गुरुदेव को हम भगवान मानते कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र में आचार्य माम विजनियात नव मन कर्जित न मत बुद्ध श्वेत सर्वदेवमय गुरु। भगवान ने बोला है उद्धव, जो आचार्य जो है मेरे स्वरूप जानो, कभी मनुष्य बुद्धि मत करना। क्योंकि जो असली गुरु होते हैं ना, गुरु तो इस दुनिया में बहुत घमंडी गुरु है। खुद को भगवान सोचकर भगवान का सिंहासन से हटा देते हैं, खुद बैठ जाते वहां पे। लेकिन हमारे शिल प्रभुपाद भगवान तो वहां पे बैठे, शिल प्रभुपाद बाहर बैठे। शिल प्रभुपाद क्या बोले? मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का क्या दास हूं। ये सदगुरु केवल वो नाम टाइटल लगाने से सदगुरु बन जाते हैं ना। सदगुरु कैसे बनते हैं? उनको काम में शास्त्र जो बातें हैं वो खुद आचरण करे और दूसरों को शिक्षा दे, तो उनको बोलते हैं सदगुरु। और जो गुरु परंपरा में रहते हैं, जो परंपरा है वो परंपरा में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है?
सदगुरु सदगुरु केवल नाम टाइटल लगा दिया हम सदगुरु 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 सदगुरुदेव की जय हैं। वो क्या करते हैं पहले तो देखो, पहले ढूंढो क्या करते हैं। सदगुरु बोल देते हो, लेकिन सदगुरु वही है जो शास्त्र के सिद्धांत पर खुद चलते हैं, दूसरों को अपने जो शिष्य है उनको चलाते, उनको बोलते सदगुरु। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बोला, हे भगवान आप ये बताइए, ये जो मरने वाला मनुष्य को क्या काम है? क्या प्रश्न था पहले? मरने वाले मरने वाला, आप लोग नहीं मरेंगे, मरेंगे। मरेंगे क्या? क्या पता, हो सकते। तो सुखदेव गोस्वामी क्या पूछा? मरने वाले जो मनुष्य को मरने वाला मनुष्य को क्या करना चाहिए चाहिए, और जो मरने वाला उनको अवश्य क्या करना चाहिए वो मुझे बताइए। बस ये प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गया। ये असली शिष्य है। देखिए, इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सोचे ना मैं जिंदा रहूंगा, मैं अमर बन जाऊंगा, तो वो कौन है? तो सोचिए, ये रावण है, ये हिरण्यकशिपु है, ठीक है। जो सोचेंगे नहीं मैं अमर अमर बन जाऊंगा, तो सोचिए वही कौन है? राक्षस। रावण या ये लोग तो बहुत महान है ना, मानते ना है? रावण हिरण्यकशिपु मानते ना? राक्षस ये है हाँ। सोचिए, इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता दिया ऑलरेडी, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है अवश्य मरना है। जो मरा हुआ है उनको अवश्य जन्मना है। तो अमर कोई बन नहीं सकता। अगर कोई सोचेगा मैं अमर बन जाऊंगा, तो सोचिए वो दिमाग का बुद्धू है। आजकल बड़ा बड़ा विज्ञानी है ना, वो सोच रहे कि 2 दिन बाद में हम भी अमर बन जाऊंगा। अभी कोई टेक्नोलॉजी अभी निकल रहा है, वो गवेषणा कर रहा है अमर बनने के लिए। कभी नहीं हो सकता, कभी। तो इसलिए परीक्षित महाराज पूछा, मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये तो कोई पहला स्कंद अभी खत्म हो रहा है, ये दूसरा स्कंद अभी चालू हो रहा है, ये भागवत का अभी भागवत चालू हो रहा है। क्योंकि इस दुनिया में सभी मरना है, मरने वाला को क्या करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस दुनिया में कोई नहीं जी सकता, कोई नहीं। लेकिन हम तो ऐसा है, पता नहीं इधर क्या है, वो हम देखते हैं जैसे शिल प्रभुपाद ऐसे भगवत गीता दूसरा शास्त्रों में ऐसा एग्जाम्पल बहुत दिया है। एक जानवर को कसाई खाना में काट के ऐसे लटका के रखा, उसका मांस बिकते हैं, और दूसरा जो जानवर है वहां पे कच्चा कच्चा वो जो चारा खा रहा है, मतलब प्रेम से खा रहा है। वो सोचा कि मैं नहीं मरूंगा, हैं? समझ में? ये जो एग्जाम्पल, 2 जानवर एक साथ ही था, एक को काट के कसाई उसका मांस बेचते हैं, लेकिन दूसरा जो जानवर वो वहां पे प्रेम से वो चारा खा रहे हैं। हमारे हालत ऐसे ही, हमारे हालत ऐसे ही। हम देखते हैं हमारे दादा परदादा हमारे पिता सब जा रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा, है कि नहीं? कोई नहीं जी सकता। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिया, वो बंगाली में एग्जाम्पल दिया। मरार समय गाय की कत गु माखो, लेकिन जम कोनोदिन सारबे ना। एक बंगाली बात है, लेकिन इसमें हिंदी बोलते, अगर मरने के समय आप सोचो ठीक है चलो मैं शरीर में मल माख लेता हूँ, लगा लेता हूँ, तो यम मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा कभी हो सकते? नहीं हो सकते कभी? नहीं।
आपका जब टाइम हो जाएगा आप मर मांगे या कुछ भी मांगो, जब आके ले जाएगा। छोड़ेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए अभी अभी हमें सोचना चाहिए, हम तो मरना ही है, क्या करना है। इसलिए वो जो यक्ष है ना, यक्ष किसको पूछा? युधिष्ठिर महाराज को, बताओ इस दुनिया में आश्चर्य क्या है? अहम गच्छन्ति, वो हम देखते हैं सब मर रहा है, लेकिन हम सोचते क्या? मैं अमर बन जाऊंगा। इसीलिए क्या करना है हमें? मरने के लिए हमें, इसलिए मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सागर स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने जब साउथ अफ्रीका में गए तो हमारे भारत के एक सन्यासी वहां पे जाके एक सेमिनार दे रहे, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ का बहुत विख्यात एक संत जाके वहां पे मतलब सेमिनार दे रहे, आर्ट ऑफ लिविंग। गुरु महाराज वो जो ये देखा, ऐसे क्या बोलते हैं, वो पोस्टर देखा, ये मूर्ख है, अरे इस दुनिया में शिक्षा दो आर्ट ऑफ डाइंग। ये जो हमारे जो शास्त्र शिक्षा दी, क्या दिया? आर्ट ऑफ, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ। इस दुनिया में कोई जी नहीं सकता, लेकिन मरना कैसे? देखो हमारे ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज कैसे मरा। इसलिए बंगाल में एक ऐसे कहावत आते हैं, प्रथमे যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে তুমি শুধু কেঁদেছিলে হেসেছিলে সবে, এমন জীবন হবে করিতে গঠন তুমি শুধু হাসিবে কাঁদিবে ভুবন। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, आप पहले जिस दिन इस दुनिया में आए आप अकेले केवल रोए थे इस दिन, और आपके जितना पड़ोसी रिश्तेदार सभी आप खिलखिला के केवल हंस रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं ना। लेकिन वो नहीं, ऐसा एक जीवन हमें बनाना है जिस दिन हम इस दुनिया छोड़कर जाऊंगा उस दिन केवल आप हंसोगे और सब रोएंगे, आपके लिए रोएंगे। इसको बनाना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? मरने वाला मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये है मारने वाला मनुष्य का कर्म। लेकिन हम क्या करते हैं? लेकिन हम जो मरने के लिए कोई टेंशन नहीं करते हैं, लेकिन खाना पीना सोना, बस जिंदगी ऐसे बिताओ। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के ऊपर। श्रीमद् भगवत गीता प्रोजेक्ट कितना है? 3:2 हाँ 2:23